Das ist wirklich motivierend। आप लोग तुरंत मुद्दे की बात सुनना चाहते हो कि सर कब से हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें, राइट? किस किस में हाउस बिल्डिंग कराने वाले हैं इस बार? हाँ, सो बिल्कुल कुछ ना कुछ चीजें तो नई जुड़नी है डेफिनेटली, क्योंकि लगातार मैं भी एक्टिव हूं इस फील्ड में। और पिछली बार हम लोग केवल 6-7 लोगों को ही भेज पाए, वो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं था, और इसलिए फिर मैंने कहा कि एक ट्रिप की जाए जर्मनी की और डायरेक्ट लोगों से मिला जाए वहां पे, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स को हम भेज सकें इस फील्ड में। और teilweise war das erfolgreich, इसमें wirklich sehr zufrieden कि कई लोगों से जर्मनी में जो जर्मन्स हैं उनसे मिलने का मौका मिला। आप तो लगातार खैर ऑब्जर्व कर ही रहे थे, राइट? फोटोज वगैरह आपके साथ मैंने शेयर करी, और कुछ कुछ लोगों से नए टाइप हो गए हैं। सो ये हाउस बिल्डिंग के फील्ड में भी है ऑफ कोर्स। तो हम लोग हाउस बिल्डिंग के बारे में, कुछ फ्रेंड्स नए हो सकते हैं इसलिए मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन वो ही रहने वाले हैं। अदरवाइज तो हाउस बिल्डिंग जो प्रोग्राम है वो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। जैसे अपनी भारत सरकार करती है, ऐसे जर्मनी में हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। वो चाहते हैं कि स्किल्ड लोग मार्केट में रहें, क्योंकि स्किल्ड लोग रहते हैं तो सेवा भी अच्छी मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी, और स्किल्ड आदमी कमा के भी ढंग से खा सकता है, और वो सरकार पे या अपने आप पे बोझ नहीं बनता। यही सोच अपनी भी है गवर्नमेंट की, इसलिए हमारे बहुत सारे स्किल प्रोग्राम चल रहे हैं अभी अलग अलग फील्ड में, और वो सक्सेसफुल भी हैं कई सारे मायनों में। जो स्किल प्रोग्राम हमारे भी हैं वो भी जर्मनी में वैलिड है, ये और जोरदार बात है, अच्छी बात है। तो ऐसे डायरेक्ट प्लेसमेंट की बात करी थी, बाद में भी करूंगा। आज हम लोग केवल और केवल हाउस बिल्डिंग की बात करेंगे, पहला पॉइंट तो ये। तो कोई इधर उधर की दूसरी बातें ना लाए, राइट? नर्सिंग वाला है सेशन, वो कल है, उस पर अपन कल बात करेंगे। आज केवल हाउस बिल्डिंग की बात करेंगे। तो हाउस बिल्डिंग के जो प्रोग्राम्स हैं जर्मनी में, कोई 300 तरह के और उससे भी ज्यादा तरह के प्रोग्राम्स हैं। और कोरोना के टाइम से उन्होंने थोड़ा थोड़ा बाहर वालों के लिए भी इसको ओपन करना शुरू किया। जर्मन्स तो जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं वो अपने उनके लोगों के लिए तो 16 साल से ही अवेलेबल हो जाता है, 9वीं क्लास के बाद में ही अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जिस फील्ड में उनको मतलब पहली बात तो जब बंदा काम करता है तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, है ना? तो बाहर से जिन जिन लोगों को उन्होंने जिस फील्ड में लेना शुरू किया है, वो फील्ड धीरे धीरे मतलब बढ़ते जा रहे हैं। सो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम ये एजुकेशन प्लस इनकम, मतलब काम के साथ, लर्निंग के साथ काम, और इसको कह सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई, इस तरह का प्रोग्राम है। और इसमें बाहर के लोगों को वो 18 साल का मिनिमम होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, राइट? ज्यादातर प्रोग्राम्स में वो 30 साल का तक हो तो बेटर है, किसी किसी में 30 से ऊपर भी जाता है, राइट? सो उन्होंने सबसे पहले जो शुरू किया, जिसमें सबसे ज्यादा उनके पास डिमांड थी, कोरोना में उनकी व्यवस्थाएं कुछ चरमरा गई थी, इस कारण से उन्होंने हेल्थ सेक्टर में सबसे पहले, राइट, बाहर के लोगों को लेना शुरू किया, जिसमें नर्सिंग करा रहे हैं, वो डायरेक्ट प्लेसमेंट तो ले ही रहे हैं, लेकिन हाउस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। वहां बुला के वो 3 साल की पढ़ाई कराते हैं। कुछ कुछ प्रोग्राम्स में ये 3.5 साल के भी होते हैं, अलग अलग थोड़ा कम ज्यादा होता है, लेकिन एवरेज ज्यादातर जो प्रोग्राम है हाउस बिल्डिंग के वो 3 साल के प्रोग्राम होते हैं। जैसे कोई कुक बनना चाहता है, कोई होटल में होटल एक्सपर्ट बनता है, कोई नर्सिंग में भी कई तरीके के हैं। जैसे एक तो नर्स बनता है, राइट? जैसे अपने यहाँ पे जीएनएम है। तो ये प्रोग्राम जो है ये डिप्लोमा होते हैं। पहली बात एक आपको ये भी पता होनी चाहिए, ये डिग्री प्रोग्राम्स नहीं है, ये डिप्लोमाज हैं, राइट? जैसे जीएनएम है अपने यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ पे पॉलिटेक्निक वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, राइट? उस तरीके से ये हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम्स आप देखोगे ज्यादातर ये डिप्लोमाज हैं। लेकिन इस प्रोग्राम से आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेस पे आप जर्मनी में और जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड में काम कर सकते हो।
आपको एक तरह से लाइसेंस मिल जाता है कि आप जर्मन मार्केट में काम कर सकें। और 3 साल का जो प्रोग्राम है वो 2 पार्ट में ये डिवाइड करके रखते हैं। ज्यादातर जो है वो प्रैक्टिकल है, राइट, और उसका आधे से कम भाग है वो थ्योरेटिकल है। आप एक स्कूल में जाते हो, बाकायदा स्कूल कॉलेज उसको आप कह सकते हो, स्कूल में जाते हो और स्कूल के साथ साथ आप किसी बेतरीब में जाते हो। बेतरीब का मतलब है कंपनी। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो कुकिंग में करना है, तो आपकी बाकायदा जैसे अपने यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ऐसे आप एक स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके बाकायदा ग्रुप्स होते हैं और 30 लोगों का, 22 लोगों का, 25 लोगों का, इस तरह से स्कूल लगती है, बाकायदा क्लासेस लगती हैं। और जैसे 40% सपोज क्लासेस लग रही हैं, तो उधर 60% उनको काम करना है। तो 3 दिन 5 दिन में से एवरेज आप ये देखोगे कि 2 दिन की स्कूल और 3 दिन का वर्क। सो ये जो 40 और 60% का जो रेशियो रहता है, 40% में आप स्कूल में रहेंगे और 60% आप किसी न किसी बेहतरीन में, मतलब कंपनी में काम करेंगे। वो कंपनी एक होटल हो सकती है, वो एक हॉस्पिटल हो सकता है, जिस भी ट्रेड का आपका हाउस बिल्डिंग है उस ट्रेड का वो काम होगा। ऑफ कोर्स जैसे जो मान लो कुक है, तो वो 40% स्कूल जा रहा है। अब वो जो 40% और 60% है, ये वो खुद डिसाइड करते हैं। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि कितनी, 5000 घंटे का प्रोग्राम है मान लो पूरा, राइट, तो 2000 घंटे वो कैसे डिवाइड करते हैं स्कूल को? वो कभी कभी करते हैं 15 दिन इधर और उसके बाद में अकॉर्डिंगली रेशियो में 20-25 दिन, 30 दिन इधर, मतलब कंपनी में। जैसे मान लो कि 20 दिन उन्होंने होटल रखा, तो हो सकता है 10 दिन आपकी स्कूल रखें, राइट। कभी 1 महीने को ऐसे कर लेते हैं कि 15 दिन इधर, 15 दिन इधर। फाइनली उनको जो रेशियो है वो ही रखना है। तो जब वो स्कूल में जाएंगे तो उनको बाकायदा सिखाया जाएगा कि किस तरह से कौन सी रेसिपी, कॉन्टिनेंटल फूड किस तरह से होता है, राइट। अकॉर्डिंगली तमाम चीजें जो जर्मन्स खाते पीते हैं, राइट, आपको बनाना सिखाएंगे। और फिर प्रैक्टिकल्स होंगे, वो फिर किसी होटल में होंगे, किसी रेस्टोरेंट में होने वाले हैं, राइट। कुक का जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वहां वो कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं आपस में। ऐसे ही मान लो कि कोई नर्सिंग वाला है, तो पहले वो स्कूल में सीखेगा कि नर्सिंग क्या होती है, किस तरह से केयर करते हैं, हाइजीन क्या होता है, राइट, तमाम उससे रिलेटेड चीजें। कोई आईटी का है तो वो आईटी से रिलेटेड उधर प्रैक्टिकल, और इधर स्कूल में जो थियोरेटिकल, ऐसे वो सीखता है, ताकि ये प्रोग्राम जब खत्म हो, जब तक वो एक्सपर्ट बन जाए। उसने बहुत सारी जगह काम कर लिया होता है, बहुत सारे कस्टमर्स को वो डील कर चुका होता है। अब इस प्रोग्राम में क्योंकि स्टूडेंट्स ही रहते हैं ज्यादातर 18 से, राइट, ज्यादातर जो प्रोग्राम है वो 18 की एज से पहले लेते नहीं है, तो 18 साल का है तो वो इंडिपेंडेंट है नहीं, तो वो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। स्टाइपेंड जैसा इसमें आपको मिलता है। जनरली ज्यादातर प्रोग्राम में 950 से लेके 1200 तक ज्यादातर मिलता है। अब कोई कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें मान लो उससे ज्यादा भी मिलता है, राइट, कोई 1500 वाले भी हैं प्रोग्राम। ओके, हमको जो मिल रहा है वो कितने का है वो इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। सो सबसे पहले उन्होंने होटल वगैरह किया, उसके बाद में इन्होंने इसमें देखा कि कमी पड़ रही है कुक वगैरह की, रेस्टोरेंट में लोगों की कमी पड़ रही है। ऐसे एक के बाद एक उन्होंने कई फील्ड इसमें जोड़े हैं। हम पिछले टाइम से जो किया है, राइट, 150 लोगों को हमने भी भेजा है। आपने देखे होंगे वीडियोस पे, नहीं देखे तो देख लेना आप आराम से, जर्मन स्पीकर्स क्लब पे। तो अलग अलग फील्ड में हमने मेशेट्रोनिकर में भेजा, हमने कुक में भेजा, रेस्टोरेंट में भेजा, होटल में भेजा, राइट, और नर्सिंग के बहुत सारे बच्चे नर्सिंग में गए हैं। इस तरह के अलग अलग फील्ड में लोग गए हैं अभी तक। अब इस बार से हम लोग इसमें आईटी का जोड़ रहे हैं अभी से, राइट। तो ये गुड न्यूज है आपके लिए कि अभी तक हमने आईटी में नहीं भेजा था, पहली बार अभी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें हम लोग आईटी में भेजेंगे, राइट। इसके अलावा इसमें एक जो हाउस बिल्डिंग का जो प्रोग्राम है, इसमें हम लोग ड्राइवर्स जो हैं, फार बेतरीब जो होते हैं, राइट, ट्रांसपोर्ट वाले, उसमें भेजेंगे। ये 2 चीज नई अभी जुड़ी हैं। उसके अलावा आपको मैं 1 महीने के अंदर कुछ और गुड न्यूज देने वाला हूं एक्चुअली, क्योंकि कुछ सेमीकंडक्टर और इस तरह के 2-3 सब्जेक्ट और जुड़ने वाले हैं जिसमें हम लोग भेजा करेंगे। और डायरेक्ट
आपको पता है कि अभी तक भी मैंने इंडिया में किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है, पहले भी मैंने आपको बताया है। मतलब हमारा ऑफिशियली किसी से भी इंडियन से इस तरह के प्रोग्राम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जर्मनी में ही हमने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं ताकि मैं इन्फॉर्म्ड रहूं, क्योंकि अंधेरे में लठ मारे और अंधेरे में तुक्के मारते रहे, बच्चा पूछे हमको खुद को ही नहीं पता, वो जो है उसको भी नहीं पता, वो तीसरे की बात करे, वो चौथे की बात करे। तो मैं तसल्ली से कम काम करता हूं, लेकिन मैं फिर निश्चिंत रहता हूं, इसलिए बच्चे को बता सकता हूं। और इसीलिए हम लोग ये कम पैसे में भी आपको भेज पा रहे हैं, जो राइट आपको भी लग रहा होगा। तो हम लोग इसमें पैसे कितने लगते हैं थोड़ा सा मैं और वो बता देता हूं, फिर आपके क्वेश्चन लूंगा। डेफिनेटली आपको बुलाया इसलिए ताकि आप सवाल कर सकें। कुछ सवालों के जवाब मेरे पास नहीं होंगे तो भी मैं आप लोगों को अगली मीटिंग में बताऊंगा, लेकिन इधर छुपा छापी नहीं करूंगा, आपको क्लियरली बताऊंगा। उसके लिए हम लोग इसमें जो चार्जेस लेते हैं उसमें हम लोग ये कहते हैं कि आप लैंग्वेज सीख के आओ, या फिर हमारे पास लैंग्वेज सीखते हो तो लैंग्वेज का जो हम लोग चार्ज करते हैं 12, 14, 17.5, 21 वगैरह, A1 का 14, A2 का 17.5, B1 का 21, ऐसे करके अलग अलग प्रोग्राम के हमारे इंस्टीट्यूट की फीस है। वो राइट वो तो है, वो आप कहीं से भी सीख के आ सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जहां सीख रहे हैं आप अच्छा ही सीख रहे होंगे। हमको B1 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है इसके लिए, तो आप कहीं से भी सीख के आएंगे, B1 का सर्टिफिकेट लाएंगे। और B1 का जो सर्टिफिकेट है वो ग्योथे और टेल्क, ये दो ही तरह के सर्टिफिकेट से हम लोग भेजे हैं अभी तक, राइट। हालांकि ऐसे कहते हैं ECL का भी अलाउड है, लेकिन हमारा ऐसा कोई कभी चांस हुआ नहीं कि कोई ECL का लेके आया हो, हमने आगे भेजा हो। एक आध बार पूछा तो उन्होंने कहा गोइथे टेल्क, तो हमने भी गोइथे टेल्क ही इसको बताया, आगे प्रमोट भी उसको उसी तरीके से किया। तो सर्टिफिकेट जो चलेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के, बाकी नहीं चलते हैं, राइट। लैंग्वेज आपने कहीं से भी सीखी हो, अच्छी बात है, बढ़िया ही सीख रहे होंगे आप, वहीं से सीखते रहें, लेकिन जो सर्टिफिकेट है फाइनल वो B1 का सर्टिफिकेट चाहिए। अब कोई पूछेगा कि मेरे पास 3 है, मेरे पास 2 है, मेरे पास 2.5 सर्टिफिकेट है, वो नहीं है। B1 का मतलब है B1 कंप्लीट। जब तक आपके पास चारों टाइल क्लियर नहीं है, चारों पेपर क्लियर नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपके पास B1 का सर्टिफिकेट नहीं है, राइट। इसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश वो चलती नहीं है। सो B1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आपकी एज 18 से 30 के बीच में रहनी चाहिए ज्यादातर प्रोग्राम्स में, किसी किसी में 30 से ऊपर भी, जैसे 34 तक हमने भेजा है होटल वाली लाइन में, तो हम भेज सकेंगे क्या, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन 18 से 30 वाले के चांसेस पूरे हैं। उसको करना क्या है, उसको सर्टिफिकेट अपने कौन से सारे स्कूल के जितने भी आपके पास 10th का 12th का, कोई ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो, मान लो किसी ने इस बीच में PG भी कर रखी है तो वो भी, राइट। स्ट्रीम्स का जनरली वो बहुत इसमें ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई वो साइंस वाला ही इसमें जा सकता है या वो ही इसमें जा सकता है, इस तरह का उन्होंने स्ट्रिक्टली नहीं कर रखा। इंटरव्यू के टाइम पे वो कुछ मन में सोच रखा हो उन्होंने तो पता नहीं, लेकिन हमको कहते हैं कि कोई भी 12th पास होना चाहिए, ओवर ये कहते हैं वो ज्यादातर चीजों में। तो कोई भी 12th पास जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, 18 साल का होना चाहिए, B1 का उसके पास मिनिमम सर्टिफिकेट होना चाहिए, B2 का हो तो बेटर है। लेकिन हमने जो भेजे हैं मेरे ख्याल से 95% से ज्यादा लोग जो भी गए हैं वो B1 के सर्टिफिकेट पे ही गए हैं, तो इसलिए B1 का सर्टिफिकेट उसमें वैलिड है, ग्योथे या टेल्क का। और 35 तक का, किसी किसी में 34 तक का चल गया, लेकिन मैं कहूंगा 18 से 30 के बीच वाले के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा पैसे की बात कर रहे थे हम लोग कि जो हम लोग चार्जेस लेते हैं, आप अगर अपना लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेके आते हो तो आउसबिल्डिंग प्रोग्राम में हम लोग 2.5 लाख रुपया चार्ज करते हैं। 2.5 लाख रुपए में आपकी फ्लाइट की टिकट इंक्लूडेड नहीं है, राइट, वो आपको खुद करनी पड़ती है। कोई कहीं मेरे को करनी नहीं आती तो उसकी हेल्प कर देंगे, पैसे उसके लगेंगे, राइट। सो ये रहता है हमारा इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। हम लोग आपको प्रोग्राम्स के बारे में गाइड करते हैं कि ये किस तरह का क्या प्रोग्राम है, राइट। इसके लिए बार बार सेशन लेने पड़ते हैं मेरे को, तो आपको प्रोग्राम्स के बारे में गाइड करते हैं। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा वो गाइड करते हैं। आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसकी प्रोफाइल बनाना वगैरह उसमें थोड़ा गाइड कर देते हैं, आपको बता देते हैं किस किस तरह का चाहिए। जैसे CV है तो CV भाई अब से हमने एक पैटर्न सेट किया है कि CV जो भी भेजेगा वो यूरोपास वाला CV भेजेगा, ठीक है। यूरोपास का आपने देखा होगा, ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा
कई सारे लोगों को तो हमने पैटर्न भी भेजा जिसने पूछा। तो यूरोपास का सीवी बनता है, नेट पे डालोगे वहां भी दिखेगा, हम भी शेयर कर देंगे आपको। इस नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, हम भी शेयर कर सकते हैं। यूरोपास का ही सीवी होना चाहिए, उसमें फोटो भी आती है और उसी तरीके से थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है, वो स्टैंडर्ड लगता है। उसके अलावा एक दो चीजें हमने जो डिसाइड करी हैं इस बार से, वो आपको मैं बता भी देता हूं अभी। जैसे बाकायदा इस तरह का आपके पास एक फॉर्म आएगा, लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास वो खुलेगा। क्योंकि एक चीज जो हमको दिक्कत आ रही थी बार बार कि एक बच्चा 4 बार भेज देता है और फिर वो उसको देखते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। उसमें इस तरीके से जैसे नाम आ गया, राइट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका मेल आईडी, ये सब आप फिल करोगे। तो इसमें पूछता है नेक्स्ट किया आपने, फिर इसमें ये आ जाएगा कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए हो, हाउस बिल्डिंग के लिए हो या डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए हो, उसमें भी नर्सिंग के लिए हो या ऑटोमोबाइल वाला है या कोई अदर सेक्टर वाले उसमें हो। ऐसे करके आपके केस में आप इसको हाउस बिल्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट, उसको क्लिक करोगे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट जब अपलोड करोगे, इसमें आगे अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। तो जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी है वो सारी उसमें कर देना। कारण उसका एक तो ये है कि भाई लगातार पढ़ाई से जुड़ा हुआ था, वो एकदम ही इररिलेवेंट हो, बेतुकी लगे आपको तो अलग बात है। अदरवाइज आपका जो भी पढ़ाई कर रखी है वो उसमें करें। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी आप एक्सपीरियंस भी उसमें शेयर करें अपना, राइट। जब अपलोड करोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है उसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में जर्मन लैंग्वेज की क्वालिफिकेशन अभी आपकी कितनी है, A1, B1, C1 जो भी है आपकी, राइट, उसको क्लिक करोगे। लेकिन इसकी जगह आपको जो ऑप्शन दिखेगा, इसको और अपडेट करवा दूंगा मैं, आप क्लिक करोगे कि आप अगर मान लो A2 क्लिक कर रहे हो, इसका मतलब है आपके पास A2 का गोइथे और टेल्क में से कोई सर्टिफिकेट है। अदरवाइज परस्यूइंग होगा और मान लो कोई बोले कि मैंने अभी तक B1 राइट कर लिया है, मैंने B1 लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप परस्यूइंग वाले में B1 परस्यूइंग कर दोगे। उसमें कोई भी B1 का मतलब ये नहीं है कि B1 कोई भी प्राइवेट किया और आपने मान लिया B1, नहीं। B1 टिक कर रहे हो इसका मतलब है आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो कि आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है ऑलरेडी। अदरवाइज परस्यूइंग में चला जाएगा वो, तो हमको एक आइडिया हो जाएगा कि इसका कब होने वाला है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात भी आ गई कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, राइट। वो डायरेक्ट प्लेसमेंट के मामले में एक्सपीरियंस वाला ज्यादा वो जरूरी हो जाता है। बाकी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलता है, क्योंकि हाउस बिल्डिंग में तो आप पढ़ने जा रहे हो अभी। उसके अलावा ये फिल करने के बाद में एक और आएगा आगे, यहाँ पे आपके पास यूरोपास सीवी, यहाँ इसका हेडिंग ही यूरोपास सीवी है, जो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। आपको अपलोड करना है ये बाकायदा। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने इसको क्लिक किया तो ये आपको अपने उस पे ले जाएगा, 1 फाइल। ओके, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है यहाँ पे, इसलिए ये कह रहा है कि यू कैन अपलोड हियर ओनली 1 फाइल, क्योंकि सीवी की जगह मैंने यहाँ कुछ अपलोड कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद में यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स आप अपलोड कर सकेंगे एक के बाद एक, ठीक है। इसमें आपका स्टार्टिंग हर बार इस तरह से करें कि सबसे पहले 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन आपकी, फिर कोई एक्सपीरियंस है तो वो, उसके बाद में आपका जर्मन का सर्टिफिकेट लास्ट में। ऐसे करके आपको सिस्टमेटिकली जितनी भी फाइल है 4-5 राइट 6 जो भी बनती है आपकी, एक के बाद एक सारी अपलोड हो जाएंगी। और लास्ट में आप यहाँ पे कि मैं एग्री करता हूँ कि आप मेरे को मैसेज वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, मेल वगैरह से इन्फॉर्म कर सकते हो और आपका सबमिट हो जाएगा। ये फॉर्म लाने का बेनिफिट क्या होगा अपन को, ये होगा कि कल को मान लो कि आपका कोई प्रॉपर नहीं किया, इसको प्रॉपर स्कैन करके आपको भेजना है। कई लोग क्या अंधेरे का सा भेज दिया तो इससे आपका इंप्रेशन खराब होता है, रिजेक्ट भी हो सकते हैं ना अपन फालतू में कि इसको अभी सीवी नहीं बनाना आया या फिर साफ नहीं है। तो कोशिश करें कंप्यूटर पे वो स्कैन किया हुआ हो। मोबाइल पे भी कोई करे तो बहुत ही अच्छा क्लियर कट स्कैन दिखे एकदम। जैसे मान लो कोई कपड़े पहन रहा है तो एकदम प्रेस किए हुए बढ़िया दिखे, तो वैसे कपड़े दिखते हैं, ये भी वैसे ही दिखने चाहिए। आपको ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका सीवी है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके बाद में एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार से हमने डिसाइड किया है,
ये वाली बात भी इसी बार से की है। इसमें क्या होगा, कल वो कोई आपका मान लो कि डॉक्यूमेंट हमको पसंद नहीं आया कि ये वाला फोटो सही नहीं है या और है, तो इंस्टीट्यूट से मान लो आपके पास फोन गया कि भाई अपना रिज्यूमे ठीक से बनाओ और वापस से भेजो, तो आपको दोबारा बार बार मेल करने की जरूरत नहीं है। इसी से आपके पास एक लिंक जनरेट हो जाएगा एडिट का, तो वहीं से आपकी जो प्रोफाइल होगी उसमें एडिट करके आप वापस से जोड़ पाएंगे। उसको वापस से आपने उसको पहले वाली फाइल को हटाया, नया अपलोड कर दिया, तो हमारे पास जो पहले 2-5 बार भेज रहा था बंदा, बार बार हमको भी ऐसे लग रहा था कि इतनी सारी मेल चेक करो इनकी, तो वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे, राइट। और अब मैं एक और पॉइंट जो है, कुछ एम्प्लॉयर जो जर्मनी में हमारी मदद करते हैं, एक आध ने हमको ये बोला कि बच्चे का इंटरव्यू करते हैं इतनी सारी, और इंटरव्यू में पहली बार में वो हमको भी पता नहीं रहता कितना तैयार है क्या है, तो आप एक काम करो, बच्चे का 1-2 मिनट का इंटरव्यू पहले ही लेके अपलोड करवाओ। तो मुझे भी उनका ये आइडिया पसंद आया। हम लोग क्या करेंगे, अभी जो जो लोग ये प्रोफाइल भेजेंगे उनको हम बोलेंगे, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 60 से 90 सेकंड का, मतलब 1.5 मिनट का अपना वीडियो पहले ही बना दो। तो हम लोग डायरेक्ट उनके साथ लिंक शेयर करेंगे कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हैं, वहां पे आपका भी वीडियो उनको दिखेगा। मैं अपने जो भी आएंगे उनको एक जगह ही रखूंगा, 5 हैं 25 हैं जो भी होंगे, अगले को कहेंगे कि इसमें से आप देखो, जो प्रेजेंटेशन उसको बढ़िया लगेगा वो देख के फिर हमको कहेगा कि इसके बाकी डॉक्यूमेंट शेयर करो। और वीडियो बनाते टाइम पे इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आपका वीडियो पहले ही ढंग का नहीं बनाया तो मैं कहूंगा कि दूसरा बनाओ, ये ठीक नहीं है, दूसरा बनाओ, राइट। दूसरा बनाना आपको बार बार बनाना नहीं पड़े, इसके लिए आप पहले से ये रेडी रहो कि एक तो आपके बैकग्राउंड में शोर शराबा नहीं होना चाहिए जैसे मेरे में हो रहा है अभी, राइट। सो आप एकदम शांत जगह पे और कपड़े वपड़े बढ़िया पहन के, और बैकग्राउंड प्लेन रखना है। और बार बार जब आप B1 आपने कर लिया है तभी तो आप अप्लाई कर रहे हो, बार बार आपके में ऐसा नहीं आना चाहिए हर सेंटेंस में इस हाइस है, इसको माउस, इस बिन, राइट। उसको ना ऐसे लगे कि ये B1 का है, तो आपने मान लो इस हाइस है देवकरण सैनी बोला, 2 बार आपने दोबारा बोल दिया इसको मैं आउस, फिर आप अपने सेंटेंस को बदलने की कोशिश करो कि बेआइंस हाबिश am Goethe Institut gemacht, तो आपकी बार बेआइंस से स्टार्ट कर दिया आपने, हर बार इस नहीं दिखे, है ना, वो आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखे लैंग्वेज का, तो वो 80-90 सेकंड का एक स्टैंडर्ड, वो मान लो 2 मिनट का चला गया तो कोई बात नहीं, 2 मिनट से ऊपर तो जाना नहीं चाहिए कोई हाल में, लेकिन हमको कोशिश करनी है 1 से 1.5 मिनट के बीच में आपका वो बन जाए, और आपका उसमें सारी बातें आ जाएं कि आपका मोटिवेशन क्या है, आपने किस तरह से पढ़ाई करी, इस प्रोग्राम में क्यों इंटरेस्टेड हो, जर्मनी में ही क्यों इंटरेस्टेड हो, आपका मोटिवेशन क्या है, किस लेवल का है, वो चीजें, आगे आप क्या देखते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हो जर्मनी में ही क्यों, ये सारी बातें 1.5 मिनट में आ जाएंगी, राइट। और मान लो बहुत ही बढ़िया आपने बोला है तो 2 मिनट का भी अगला सुन लेगा, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं सुनेगा, उनके पास राइट टाइम नहीं रहता है इतना। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट वाली बात मैंने ये जो करी है, इसमें भी उनको क्या बहुत सारे आएंगे, ऑफ कोर्स हम भेज रहे हैं और लोग भी भेजेंगे, थोड़ा कंपटीशन भी रहता ही है ऐसी चीजों में, अब धीरे धीरे बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो जिसका एकदम क्लीन ये सारे सिस्टमेटिक होंगे, बढ़िया। अब जैसे मान लो कि वीडियो बनाया, तो अब कोई देखे कि केवल लैंग्वेज ही तो इंपॉर्टेंट होगी, लैंग्वेज ही नहीं, आपका लुक भी इंपॉर्टेंट होता है। यूरोपियंस, मेरे को एक जर्मन नहीं बोला जो ये काम ही करते हैं, वहां पे मदद करते हैं हमारी, उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे यूरोपियंस का, खास तौर पे बोला जर्मन्स का ये माइंडसेट रहता है कि जो दिखने में भी स्मार्ट, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा चुलबुला सा और एकदम प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल सा लगता है ना, हमको ये लगता है कि ये स्मार्ट काम में भी होगा। तो आप ये नहीं कि बिना नहाए बना डाला कर रहे कि जर्मन तो मेरी बहुत बढ़िया है, तो रिजेक्ट करेंगे आपको। मान लो कोई गर्ल है, फीमेल कैंडिडेट है, वो मान लो लिपस्टिक वगैरह लगाती है, तो बाकायदा लगा के अपना मेकअप करके प्रॉपर तरीके से अच्छे से करके बनाना है, मतलब ये अपनी सेल्फ केयर की बात है। तो ये चीजें कोई बताने की नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि भाई मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, आप रिजेक्ट होते रहोगे, कोई कारण बताएगा नहीं, तो ये भी कारण हो जाते हैं कभी कभी रिजेक्ट होने के।
सो पहले से ही अपने आप को मोटिवेटेड, आपका जोश दिखना चाहिए बोलते टाइम। अब मान लो कोई बोल रहा है आवाज ही नहीं आ रही इस हाई से, तो कहेगा कि यार इसको निकालो, या मेरा और मूड खराब करेगा, मुंह लटका के तो बोल रहा है, कोई नहीं सुनना चाहता मुंह लटके आदमी को। तो आपका स्माइल चेहरे पे दिखनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में भी जोश दिखना चाहिए, और बहुत ग्रामर मिस्टेक्स भी नहीं हो। तो ये एक सिस्टम के तहत हम लोग करेंगे। लास्ट बस एक दो पॉइंट और बोलूंगा, फिर आपके क्वेश्चन ही लूंगा मैं। दो तीन चीजें जो है, एक बहुत ही गुड न्यूज इसमें यह भी है कि इंडिया के बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं आपकी बार। ये जोरदार बात, एक डेवलपमेंट हुआ है भाई। मान लो कोई इंडिया के बाहर का है, वो भी अप्लाई कर पाएगा ये वाला। इसमें एक दो चीज जो मैं आपको और बताना चाह रहा हूं। अब मैंने बाहर का बोल दिया तो भाई मेरे को ये मत पूछना कि ये इस देश का कर सकता है क्या, उस देश का कर सकता है क्या। जब उन्होंने बोल दिया बाहर का भी अप्लाई कर सकता है, मतलब सब अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, ये आपका कॉल होगा। जो भारत के बाहर के लोग होंगे वो अपना वीजा वाला जो फॉर्मेलिटी है वो खुद करेंगे, राइट। क्योंकि भाई मैं तो आऊंगा नहीं आपके यहाँ आपका वीजा कराने ना, तो उसका जो भी डेट लेनी है वो आप खुद लेंगे, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं और आपका काम उसमें बन सकता है। ये मेरे को बहुत पॉजिटिव, क्योंकि कई बार कुछ मित्रों ने जो भारत के बाहर के हैं उन्होंने भी बार बार पूछा, तो मैं हर बार कोशिश करता था। इस बार मेरी कोशिश चल दी। यस। सो दूसरी एक बात हाँ जो और मेरे को बतानी जरूरी है, एक आध बार अपने स्टूडेंट्स की भी शिकायतें आई भाई, जिससे हमको भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे किसी में भी उलझा के जाते हैं और फिर वहां बदलने की कोशिश करते हैं। आप इससे हमारा भी इंप्रेशन खराब करते हो। पहले एक जगह आप हमारा इंप्रेशन बहुत खराब भी करा चुके हो, राइट। उसके लिए मैं शर्मिंदा फील करता हूँ कि इस तरह के वो जाते ही मतलब इसी फिराक में रहते हैं कि यहाँ कैसे भी अच्छे बन के, और वहां जाते ही कहते हैं कि मेरे को तो बदल दो, मेरा तो दूसरे ट्रेड में जाना है। ऐसी हरकतें ना करें आप प्लीज। और एक शिकायत ये आती है कि भाई कि आपके जो हैं वो थोड़े कोऑपरेट नहीं करते हैं। वहां पे कहते हैं कि मैं मीट नहीं खाता जी, इसलिए मेरे लिए अलग व्यवस्थाएं करो। वहां वो आपकी व्यवस्थाएं करने के लिए नहीं है, वो आपको बस थोड़ा सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप यहाँ आए हो तो सपोर्ट किया जाए थोड़ा। तो भाई वहां तो मान लो एक फ्लैट लिया है, तो एक फ्लैट में 4 लोगों को रखेंगे तो 4 को रखेंगे। वो एक रूम में एक जने को रखेंगे, हो सकता है 2 को भी रख सकते हैं, राइट। ये चीजें आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा उस मामले में। और दूसरी बात, पैसे आप दे रहे हो। अब मान लो आप बहुत ही पैसे वाले हो तो आप कहो कि मैं अपनी खुद व्यवस्था कर लूंगा, वो अलग बात है। लेकिन आप मान लो कम पैसे भी देना चाहते हो, अकोमोडेशन वो कराएं ये भी आप चाहते हो, और कहते हो अपने हिसाब से वो नहीं होगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि कौन सी सिटी में जाऊंगा, वो ही डिसाइड करेंगे कौन से सिटी में जाओगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। वहां जाके भी आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में भी आप बाज नहीं आते, ये आपके लिए भी शर्म की बात है। जब आपको यहाँ पे बता चुका बंदा कि भाई आपका इस सिटी में हो रहा है, वहां जाके करे मेरी सिटी बदल दो। अरे तेरी सिटी क्या, तू इस लायक ही नहीं था, तेरे को ले लिया और अब तेरी सिटी बदल दे। मतलब ऐसी हरकत तो नहीं करो कम से कम। जब यहां से और वहां जाके और कि भाई ये मेरे साथ वाला जो है ये ज्यादा देर तक नहाता है, ये बातें कौन बताएगा आपका। मतलब आदमी मिनख बन के जाओ यहां से। वहां जाने के बाद में आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ घर में भी आप लोगों ने घर वालों को बहुत सताया होगा, मेरे को तो ऐसे लगता है, जो उस तरह की हरकतें करता है वहां पे। तो यहाँ पे भी खाना बनाना सीख के जाओ, और पहले से क्लियर रखो कि इसमें जाऊंगा तो उसी में जाओ। वहां जाके फिर इस तरह की हरकतें मत करो आप। इस बार भी एक आध इस तरह की बातें आ रही हैं। सो ये है। अब एक एक करके आप लोगों के मैं सवाल लूंगा। बस लास्ट पॉइंट कि आप लोगों को जो आपकी लैंग्वेज आ गई, बहुत अच्छी बात है। आपकी इंग्लिश भी सुधार लो, वहां जाके आपको काम पड़ेगा। कंप्यूटर का नॉलेज आपको बेसिक होना चाहिए, ये आज के जमाने के लिए। आप अनपढ़ हो अगर आपको कंप्यूटर पे काम नहीं करना आता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए, आपकी इंग्लिश बेसिक आपको आनी चाहिए, और सिंपल सॉफ्ट स्किल मतलब लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों से राइट कैसे पेश आते हैं, ये चीजें, कोऑपरेट करना, जनरल वो थोड़े से फ्लेक्सिबल रहना है। मतलब जब आप वहां जा रहे हो तो अपन उन पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, ये समझो कि वही अपन पे कर रहे हैं। हालांकि उनको चाहिए इसलिए तो हम भी उनकी मदद ही कर रहे हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है आपको। ओके, सो मेरे ख्याल से अब मैं क्वेश्चन लूं, ये बाद में आप देख लेना। यहाँ पे कई तरह के आर्टिकल e-language-studio जो .com है अपनी वेबसाइट, उसमें हाउस बिल्डिंग को लेके मैंने 150 आर्टिकल लिखवाए। आप आराम से देखोगे तो
किस तरीके से ये elanguagestudio.com पे आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी न्यूज है इसमें इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको एक एक मैं बोलता हूँ, मैं जिसका नाम लूं वही आएगा। ठीक है, मैं जिसका नाम लूं पहले वही पूछेगा क्वेश्चन। मैं यहां आ गया हूं, अभी आपके सारे मेरे को दिख रहे हैं। जो जो मेरे पास अभी जवाब होंगे उनके अभी दूंगा। कोई क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है कि भाई मेरे पास जवाब नहीं हो तो नाराज मत होना, मैं तुरंत, हो सकता है 1 वीक में 2 वीक में फिर आपके पास उसकी डिटेल लेके आऊंगा। बट प्रॉमिस है मेरा कि आपको पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। यस, तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर मुझे दिख रहे हैं हर्ष पाल। हर्ष प्लीज, पहला क्वेश्चन आपका। गुड सर। सर ये जो मतलब जैसे मैंने ग्रेजुएशन भी करी हुई है तो उसका भी माइग्रेशन निकलवाना पड़ेगा क्या, जैसे स्कूल का माइग्रेशन निकलता है? नहीं, आपका आप ग्रेजुएशन नहीं हुई ना आपकी? हो रखी है सर, मेरी फाइनल हो रखी है, तो आप अपना ग्रेजुएशन की सिंपल जो डिग्री है वो लगा दो अभी तो। नहीं सर, जैसे माइग्रेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए होता ना, मतलब ग्रेजुएशन का भी वहां से यूनिवर्सिटी आपकी कंप्लीट हो गई। देखो कई बार क्या होता है कि वो आपके पास पूरा थोड़ा लेट आता है, तो उसका प्रोविजनल मंगा लो। कभी कभी क्या होता है कुछ वो लेट की डिग्री भी आ चुकी है मेरे पास। क्या मेरे हुआ? पास डिग्री भी आ चुकी है सर। जो लेट आती है ना 1.5 साल बाद, वो भी आ चुकी है, तो लगाना है आपको। नहीं सर, एक माइग्रेशन होता है यूनिवर्सिटी, मतलब कि जब चेंज करते हैं तो माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन भी लेना है। आपको अपना सर्टिफिकेट डिग्री जो यूनिवर्सिटी से आती है वो लगानी है, माइग्रेशन की कोई अलग से और कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। सर ये इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे, मतलब कि ये अभी मार्च इनटेक के लिए मार्च इनटेक के लिए इंटरव्यू स्टार्ट होंगे अक्टूबर में। अक्टूबर एंड या शुरुआत हो सकता है एंड तक हो। अभी क्या है, 2 वीक में आपको एक लेटेस्ट, और 2 वीक में 3 वीक में एक कुछ और अपडेट करूंगा मैं, उसके बाद कराएंगे क्योंकि कुछ कोर्सेज और आने वाले हैं। जैसे उसके बाद ही कराएंगे, क्योंकि नहीं अपने यहाँ पे क्या होता है, बच्चा इसमें भी भर देता है, फिर वो आता है तो उसमें भी भर देता है। तो जैसे शेमिकांटन करके मतलब एक पोस्ट आने वाली है, उसकी डिटेल भी मैं ले लेता हूं इस बीच में। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकर की आने वाली है, जिसमें भी मतलब हाउस बिल्डिंग होगी इलेक्ट्रॉनिकर की। इसके अलावा एक अरफारेंस टेक्नोलॉग है करके कोई आने वाली है, इसकी मैं डिटेल भी ले लेता हूं, और ये भी मैं आपको 2 वीक में 3 वीक में पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में एक और सेशन करके फिर फाइनल होगा। इसलिए मेरे ख्याल से अक्टूबर के लास्ट तक ही होंगे इंटरव्यू, 15 अक्टूबर से पहले नहीं होंगे, ये कह सकता हूं मैं। ओके, उससे पहले। लेकिन आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना, जो मैंने अभी बताया, बाकायदा एक लिंक आएगा उसी पे भेजना है, और कहीं नहीं भेजेंगे। जैसे मान लो कि पहले मैं जो प्रोग्राम किया डायरेक्ट वाला प्लेसमेंट का, उसका अलग जगह मंगाया था। मैं सारी चीजें होच पोच भी नहीं हो जाए इसलिए भी जानबूझ के ये दिया है लिंक, तो इसी पे करेंगे। वीडियो जो भेजेंगे, वीडियो इसमें अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, तो वीडियो के लिए बाकायदा जो नंबर आपको 7597559400 वाला अपना जो है नंबर, उसी पे आपको करना है। और ये आपके डॉक्यूमेंट और आपका वीडियो जैसे जैसे मेरे पास आता जाएगा, अभी से मैं वहां अपलोड करना शुरू कर दूंगा, और सीधा ही एक्सेस जो एम्प्लॉयर है उसी को दे दूंगा, सीधा एक्सेस। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका जैसे सीवी को छोड़ के बाकी सारी चीजें वहां पे अपलोड कर देंगे हम लोग, लेकिन सीवी आप अभी भेजोगे हमको, राइट? क्योंकि सीवी तो उसी का शेयर करेंगे जब वो कहेंगे कि ये बंदा फिट है, राइट? इसकी लैंग्वेज भी ठीक है, वही सीवी भेजने का आगे फायदा है। तो इसलिए बाकी चीजें मैं अपलोड कर दूंगा ताकि वहां से चीजें क्लियर होती चली जाएं। फाइनल जो चीजें होंगी उससे पहले ही उनको एक इंप्रेशन आ जाए कि हाँ ये बंदा फिट है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। नाउ श्रिया। यस सर। सर यस प्लीज। मुझे ये पूछना था कि जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो मतलब जो आपको वीडियो भेजेंगे, तो जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारा दोबारा इंटरव्यू होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा। इंटरव्यू तो दोबारा होगा ही होगा आपका। ये वीडियो एक तरह से उनको एक नजर ये पता चल जाए कि बंदा ठीक ठाक है। मतलब वो ये चाहते हैं कुल मिला के कि जो बंदा आ रहा है वो हमारा टाइम वेस्ट करने नहीं आए,
मान लो अच्छा। उसी टाइम पेश किया और वो कह रहे हैं, सिर पकड़ के बैठ रहे हैं, यार इसको तो A2 का ही लेवल नहीं है, इसलिए पहली बात तो मैं कन्विंस होऊंगा तभी आगे भेजूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि इंप्रेशन अपना अच्छा पड़े और वो वीडियो इतना अच्छा प्रॉपर तरीके से बनाया जाए कि अगले के दिमाग में पहले से ही पता रहे, अरे ये तो वही है जो अच्छा सा वीडियो आया था उसका, ये। और सर सीवी जब हम बनाएंगे तो वो आप चेक करोगे फिर उसको अपलोड करोगे, मतलब उसमें बिल्कुल। हेल्प करोगे आप सीवी आपको में? आपको बाकायदा शेयर भी करेंगे कि इस तरह का बनाया जाए और उसके बाद में देखेंगे भी ऑफ कोर्स। ओके सर, और ना? एक और क्वेश्चन था कि हाँ जैसे शेफ हाउस बिल्डिंग में मैंने आपके वेबसाइट पे चेक करा है कि 900 यूरो से 1000 यूरो तक मिलता है फर्स्ट ईयर में। हाँ, तो मतलब 950 से कम किसी में भी नहीं मिलता, क्योंकि उससे कम मिलने का मतलब ये है कि आपको अपना ब्लॉग अकाउंट का चक्कर पड़ जाता है, इसलिए 950 से हाँ कम कोई नहीं रख देता। लेकिन हमने 900 से 1000 उसमें इसलिए लिखा क्योंकि बच्चे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें, 1000 के पार एक्सपेक्ट नहीं करें, मिल भी सकता है मान लो किसी कारण से कोई बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है तो। यस सर, तो यही पूछना था कि ब्लॉग अकाउंट का दिक्कत आता है तो ना आपने ना, क्लियर कर दिया। ब्लॉग अकाउंट की दिक्कत नहीं आए इसलिए उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी 950 से कम वो दे ही नहीं सकते, नहीं तो फिर ओके सर, ब्लॉग अकाउंट का इश्यू हो जाता है। ओके ओके, बस यही क्वेश्चन था सर, थैंक ऑल यू। राइट, वेलकम राजनीत सिंह। या गुड डे सर। सर मेरा ये गुड। क्वेश्चन था कि नर्सिंग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए मार्क्स की? मार्क्स का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 50% हो तो अच्छा है, इससे कम में तो कोई क्या ही सोचेगा नर्सिंग का, क्योंकि नर्सिंग का फील्ड इस तरह का है कि वहां पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है औरों से, है ना, तो 50 से ऊपर ही होना चाहिए। तो सर वो बाकी ओवरऑल उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया हमको दे नहीं रखा कि भाई 45 वाला नहीं कर सकता, बट जो जिसको 45 ही नहीं आ पाए वो क्या ही नर्सिंग करेगा, वो एक इंप्रेशन बनता है ना, इसलिए। सर बट मैंने ऐसा देखा है कि एक किसी का सब में 70 के ऊपर था, 60-70 के, बट एक सब्जेक्ट में 45 था, तो उसका नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, उसका नहीं हो रहा था तो कोई 45 के कारण नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है, कोई और चक्कर होगा पक्का ही। तो सर ये हाउस बिल्डिंग के बारे में बताइए ना कुछ। सर ओवरऑल मार्क्स देखते हैं या पर सब्जेक्ट देखते हैं? नहीं नहीं, पर सब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है, वो तो आपका उस टाइम पे इंटरव्यू देखते हैं, आप पास हो प्लस आपका इंटरव्यू। तो सर अगर किसी का 45% है तो उसका हो जाएगा? अब हो जाएगा वो तो वो डिसाइड करेंगे, वो अप्लाई कर सकता है। ओके ओके, थैंक यू सर। मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 45 वाले का नहीं होगा। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, बाकी ओवरऑल वो कैसा इंप्रेस करता है अगले को उस पर डिपेंड करता है। ये पक्की बात है कि 45 वाले को केवल इसलिए रिजेक्ट करते हैं कि भाई ये और बाकी इंप्रेस कर रहा है, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। और सर अगर किसी ने लैंग्वेज सीख ली और उसकी एज 16 है तो वो पहले इंटरव्यू दे सकता है 18 के पहले? नहीं दे सकता, 18 से पहले नहीं दे सकता, क्योंकि वो देके क्या करेगा, उनका टाइम वेस्ट करने का ही थोड़ी मकसद है अपना। 18 से पहले वो बुला ही नहीं सकते तो वो क्या करेगा, मतलब देके मतलब नहीं है उस चीज का। हाँ, थैंक यू सर। ओके, सो जिसको और कोई सवाल पूछना है केवल हैंड रेज ही करेंगे, एक के बाद एक आपका जरूर मौका आएगा। या सर गुड डाक। तो सर जैसे मुझे दोनों प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो सर मैं 2 वीडियो बनाकर भेजूं? 2 प्रोग्राम में अप्लाई करना है, जैसे सर निश्चित जीडी ही आप, मैं तो ये कहूंगा कि आप ये डिसाइड पहले ही कर लें कि आप किसके लिए ज्यादा सुटेबल फील करते हैं, जिसमें आप वास्तव में दिल से करना चाहते हो, उसका बना के भेजो आप। ओके सर, जैसे सर हाँ, मैंने 2 आपको के लिए बात मत भेजो आप, क्योंकि उसमें आप भी कंफ्यूज रहते हो लास्ट मोमेंट तक, ऐसा नहीं करना है, एक का ही भेजना है बस। बट सर आपने कहा था ना कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो नहीं होगा शायद। नहीं, अभी एक मैंने आपको ये भी कहा लास्ट में कि अभी 2 या 3 वीक में एक इलेक्ट्रॉनिकर का हाउस बिल्डिंग की उन्होंने मेरे को बोला है कि इसकी ज्यादा डिटेल आपको 2 या 3 वीक में देंगे और फिर ही आप इसको ज्यादा प्रमोट करना, इसलिए उसको मैं प्रमोट अभी नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक इशारा तो कर दूं जो मुझे मिला आगे से। या सर बट मैं डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए पूछ रहा था। डायरेक्ट प्लेसमेंट में देखो, आप डायरेक्ट प्लेसमेंट का जब अपने पास ऑप्शन रहेगा जिस टाइम पे, उस चीज का तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूं, जरूर करूंगा। ये तो बात सर बिल्कुल क्लियर है कि डायरेक्ट प्लेसमेंट में आपका हो जाएगा तो आप हाउस बिल्डिंग में क्यों ही जाओगे, ये बात Yes. एकदम मैं भी समझता हूं, लेकिन जब तक मान लो है नहीं तो अब क्या कर सकते हैं। अभी केवल ऑटोमोबाइल वाला वही आया है, इसमें नर्सिंग वाला आया है, बाकी ये जो डायरेक्ट प्लेसमेंट के जो आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। हीरा, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। या बेटा,
Yes, please. Actually, I'm from Pakistan, and I'm interested in hotel management house building. Okay. So Yeah, definitely I- you can send, means you can write us, and I will then forward your resume. Okay, sir. Let me. Okay, sir. आप मुझे ये शेयर करेंगे सब लिंक्स वगैरह, तो मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन सारी फॉरवर्ड कर दूंगी. आई वांट टू यू कि आप मेरा प्रोसेस सारा चलाएं. एक्चुअली मैं पाकिस्तान से हूँ, तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ ये वाला. हाँ हाँ, वो अभी मेरे को बोला गया है कि आप ले सकते हैं, तो इसलिए डेफिनेटली मैं हेल्प जरूर करना चाहूंगा आपकी. ये जो नंबर है, राइट, जी. इस पे प्लस इस नंबर पे आप लिखोगे कि प्लीज शेयर मी द लिंक फॉर अप, राइट, फॉर हाउस बिल्डिंग. सर, दिस इज द नंबर, बट बिफोर दैट +91 विल बी एडेड. +91 our international code. Yeah, sir. Yeah, getting you. Yeah, the first one. Yes. Yeah. Okay, I'll text you for the link, and I'll share you my documents or my information also. Yeah, sure, you can. Yeah, Jazakallah khair, sir. Shukriya. Which Sean? Shukriya. Next one is Rohitash. ओके सर. और सर ये जो हमें वीडियो बनानी है सर, उसमें मोस्टली 1.5 मिनट में सर क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है? जैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे इसमें? वीडियो बनाते टाइम पे देखो, आपका सीवी खुद ही बताता है आपको कि क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है. जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना नाम देते हो, आप कहाँ के हो वो बताते हो, आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, एक के बाद एक वो बताते हो, आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपने की है. पढ़ाई के बाद में आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, अभी आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हो, उस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हो, जर्मनी में ही ये प्रोग्राम क्यों करना चाहते हो, आपका क्या मोटिवेशन है, और आगे का आपका कोई प्लान आप बता सको कि मैं आगे का मेरा फ्यूचर यही देखता हूं और क्यों. इस तरह की सी बात आपको करनी है. एक तरह से वो आपका प्रोफाइल जो सीवी में था उसी को आपने वीडियो में ला दिया. कुल मिला के बात यह है, उसमें आप मोटिवेटेड दिखेंगे तो अगले को पता चल जाएगा. सर मुझे ये पूछना था कि सर जैसे कि आप यहाँ इंडिया से भेजते हो बच्चों को, तो मैं तो जर्मनी में ही हूँ अभी, तो मुझे सर ये होटल सामान. नहीं, आप जर्मनी में क्या कर रहे हो ये बताओ. मतलब गए हो ना? नहीं, आप जर्मनी में हो, जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? स्पाउस. सर मैं अभी आया हूँ यहाँ पर. हाँ, लेकिन किस में आए हो? सर मैं तो वो जैसे कि मेरे फादर भी यहाँ पे है, तो इसी बेसिस पे आया हूँ. हाँ, तो आप मतलब केवल विजिट वीजा पे आए हो ना, वापस आना पड़ेगा शायद आपको, या नहीं आप ऑलरेडी वहां पे आप वहीं रहोगे, और आपका वीजा कौन सा लगा है इसको? हाँ, अब बोलो. नहीं, फ्री नहीं करूंगा सर. मेरा कोई वैसा वीजा नहीं है, वो तो सर मैं वो स्पेनिश सिटीजन हूँ, तो इसीलिए मैं जा सकता हूँ. अच्छा सुनो, बहुत ही अच्छी बात है ये तो. जिसको वीजा ही नहीं अप्लाई करना है उसकी भी डेफिनेटली मदद कर सकते हैं. उसके लिए तो और इजी रहेगा. तो आप डेफिनेटली, आप जर्मनी में ही हो तो आपके लिए और आसान है. तो सर मुझे ये होटल फाकमान का ये करना है, तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? किस जरूरत क्या क्या पड़ती है, मतलब डॉक्यूमेंट्स की? नहीं, मुझे क्या क्या करना होगा, मतलब B1 का करना होगा उसके लिए? नॉर्मल बाकी लोग अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही आप अप्लाई करोगे, और उसी में अपने रिज्यूमे में आप लिख देना आई एम ऑलरेडी इन जर्मनी. अपने वीडियो में भी बोल सकते हो आप. Ich wohne jetzt in Deutschland, तो साफ ही पता चलेगा कि ये तो बंदा और ज्यादा आसानी से आ पाएगा ऐसे करके. तो वही बोलना है. बाकी आपका जो इंट्रोडक्शन आएगा और सारे सर्टिफिकेट वगैरह आप अप्लाई करोगे बाकी लोगों की तरह ही. हाँ बोलिए, मतलब आप क्या कह रहे हो कि प्रॉब्लम क्यों नहीं है, ये पूछना चाह रहे हो क्या? सर मैंने अभी तक 10th की है, तो सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि फिर मैं उसे कर सकता हूँ कि नहीं. अच्छा, ये अब आए ना मुद्दे पे आप. मैंने देखा कि दिक्कत क्या है. आपने 10th की है अभी, ओके, और एज क्या है? 16 है फिर आप? एज 16 है. हाँ, ये है मुद्दे की बात. तो आप मेरे को भेजो, मैं वहां पूछता हूं, क्योंकि इंडिया से जो भी जाते हैं तो 18 की एज वाले ही जाते हैं ना. मैं उनको बोलता हूं कि भाई ये बच्चा ऑलरेडी जर्मनी में है और 10th के बेस पे कौन कौन सा इनको मिल सकता है. ओके सर. तो उसके लिए स्पेशली पूछना पड़ेगा मेरे को. देखो, जो नया मामला आता है जो मैंने पहले किया नहीं, उसके लिए पूछ के ही बता सकता हूं.
अब पता चला है मुझे आपकी हाँ जी। प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने 12th नहीं किया है और आपकी एज भी थोड़ी कम है, ये है बात। तो ये बात बोलो आप, मैं पूछ के आपको जरूर बता दूंगा। आप तो मेरे को बाकायदा जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करो और उसी में बोल दो ये बात कि मैंने 10th पास की है, मैंने जर्मन का, मेरे पास B1 का सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ रहता हूँ, 16 साल का हूँ, जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूँ, राइट। ये बात वहां बोलो आप, तो साफ ही अच्छा, दिखेगा ना, अपन को छुपाने की बात ही नहीं है, ठीक है। और सर मेरी प्रॉब्लम एक और भी है कि मैं जो 10th है ना मैंने वो स्पेन से की है, और स्पेन से की है, हाँ जी। और तो सर क्योंकि उस टाइम में वहां पे नया था, तो वैसे तो मैंने पास कर लिया वो, बट उन्होंने मुझे रिपीट करने के लिए कहा था, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया। हाँ, तो उस पे रिपीट का ये वो क्रॉस का साइन बना हुआ है। कितने साल अभी से उसका हुआ? नहीं पता। आप वहां पे कितने साल से हो? जर्मनी में? हाँ, जर्मनी में? नहीं, स्पेन में, जर्मनी में? कितने? स्पेन में सर अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, बस 2 साल रहा था मैं वहां पे। ओके, तो आप मतलब ये बताओ मेरे को धीरे से, अलग कॉल के बाद में बताना कि सर मैं फेल हो गया था 10वीं में, उसका क्या करना है। जब उन्होंने रिपीट का किया और क्रॉस किया था, इसका मतलब है कि आपको दोबारा करना है, इसका मतलब आप फेल हो गए थे। शर्माते क्यों, साफ बोलो कॉन्फिडेंस से कि फेल हो गया था नहीं दोबारा। नहीं सर, लेकिन उन्होंने मुझे पास, वैसे मैं पास था। जैसे कि वहां पे एक सिस्टम होता है कि मुझे 5 सब्जेक्ट में पास होना होगा, तो मैं पास हूँ। तो मैं 6 में पता नहीं 5 से ज्यादा में मैं पास था। तो फिर तो आपके डॉक्यूमेंट भेजेंगे ना। देखो आप पास थे फेल थे ये तो वो डिसाइड करेंगे, अब मैं इसमें कैसे बताऊं। आपको लगता है आप पास थे तो आप अप्लाई करो बाकायदा 10वीं का जो है सर्टिफिकेट वो बता के, राइट। ओके। वो देखो एक्चुअली अपन आगे भेजेंगे, वो देखेंगे कि ये पास था, क्रॉस लगा है जो है, उसके बारे में मैं डॉक्यूमेंटेशन का आगे भेज दूंगा और उनको बोलूंगा जरा देख लीजिएगा, ओके सर। ठीक है। ओके, विभा चौहान। Yes, sir. Guten Tag, sir. I wanted to ask sir that कि हाउस बिल्डिंग के लिए कोई ऑफनामा तो नहीं होता ना? ऑफनामा जो वो एंट्रेंस मतलब आपका इंटरव्यू कर रहे हैं वही होगा बस? नहीं मतलब नहीं होता ना उस बिल्डिंग में, जैसे मुझे नर्सिंग में जाना है उस बिल्डिंग में। नर्सिंग में जाना है तो आपका जो 12th वगैरह की है उसके बेस पे आपका इंटरव्यू होगा ना, कोई और दोबारा और कोई रिटन टेस्ट अलग से नहीं होगा। ओके सर, ओके 12th तो होगी है, ठीक है। और सर जैसे कि अगर मुझे बर्लिन जाना है आपके उससे, आप भेज दोगे ऐसे? मतलब अभी तो मैं B2 कर रही हूँ, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा और जनवरी में तक आ जाएगा रिजल्ट, तो फिर उसके बाद जब अगर मुझे आपसे बर्लिन में जाना है तो आप भेज दोगे? देखो मैं बर्लिन का आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगा, मैं कोई कारण है बर्लिन नहीं जाने का। जनरली क्या है कि कोई ये स्पेशली बोलता है कि भाई मेरे को तो बर्लिन नहीं जाना है, तो उसको तो बर्लिन भेजते नहीं है। लेकिन मैं एक बार पूछ लूंगा कि ये कैंडिडेट है और वो स्पेशली बर्लिन में इंटरेस्टेड है, क्यों जाना है वैसे बर्लिन ही? मेन सिटी है ना सर, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि अगर हॉस्पिटल भी साथ में हो फिर कॉलेज भी साथ में, तो इजी रहता है अच्छा, ड्यूटी के लिए। हाँ जी, फर्दर स्टडीज भी वहीं पे होगी ना, फिर तो इजी रहता है। नहीं देखो अपनी पसंद चलती नहीं है ज्यादातर ना, जो इंटरव्यू के टाइम पे जो अवेलेबल रहेगा सिटी उसी में भेज सकेंगे। स्टूडेंट्स की जनरली चलती नहीं है। ओके सर। क्योंकि हम तो हमको तो एडमिशन चाहिए हाउस बिल्डिंग में, ये है हमारी, और पर्टिकुलर जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसमें चाहिए। फिर बाकी अपनी चलती नहीं है बिल्कुल, हमको स्वीकार करना पड़ता है जहां भी मिले। ओके सर। ओके, ऑल राइट। राहुल कुमावत। या सर, गुड टॉक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमें मेरे को डेट्स जानना था कि भाई इस टाइम तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इस टाइम तक आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उस टाइम के बाद मतलब इस टाइम पे आपको मतलब फ्लाइट हो जाएगी इस टाइम तक आपकी। देखो आप मार्च में जाने के लिए अभी कांटेक्ट कर रहे हो मेरे से, है ना? तो हम लोग मार्च के लिए ये सेशन रखा है, मार्च इनटेक के हिसाब से। तो
जो भी लोग मार्च इंटेक में जाना चाहते हैं, आप ये मान के चलो कि 1 मार्च को 2 मार्च को वहां पे पहुंच चुके होंगे। 2-4 दिन और पहले जाएं तो अलग बात है, अदरवाइज 1-2 मार्च तक आप वहां पे जरूर पहुंच चुके होंगे जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपने बोला कब से स्टार्ट हो जाएगा। अभी 2 वीक में आप लोगों का मैं वापस से सेशन रखूंगा। जो रिमेनिंग ट्रेड्स हैं उनकी बात करेंगे हम लोग, और कौन कौन सी ट्रेड आने वाली हैं। जब तक जो लोग भेज चुके होंगे उनका मैं शेयर कर चुका हूं आगे, फिर उनकी तरफ से मेरे पास वो आएगा कि इस बंदे का प्रोफाइल हमको पसंद आया है, इनका इंटरव्यू हमको करना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अक्टूबर लास्ट में आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। माही। Hallo Sir, guten Tag. Guten Tag. Wie geht's, Sir? Perfekt. Und dir? Das ist sehr gut und ich bin auch gut, danke schon. Schön, dich nach langer Zeit wieder zu sehen, Sir. Bitte schon. Ja. एक्चुअली सर मैं न्यूजीलैंड से बात कर रहा हूँ आपसे, और मैं नर्सिंग के लिए जर्मनी जाना चाहता था, और मैंने आपका A2 लेवल का जो फास्ट ट्रैक वाला जो कोर्स है वो मैंने किया था अराउंड 1 year ago। तो सम रीजन की वजह से मैं जर्मनी नहीं जा सका, तो मैं अभी न्यूजीलैंड में हूँ, और मैं अपने भाई हैं जो कि वो ऐड हैं वेबिनार में, और उनका नाम मोहम्मद कैफ है, और सर वो इंटरेस्टेड है। मैंने उनको थोड़ा बताया जर्मनी के बारे में कि इस तरह का जो कोर्स है और आप करके करने के लिए जा सकते हैं जर्मनी। तो सर उनका जो इंटरेस्ट है सर वो सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन लाइन में है, उनका जो इंटरेस्ट है। तो क्या इस फील्ड में सर हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है जर्मनी में? देखो, कंस्ट्रक्शन लाइन का है जर्मनी में, कंस्ट्रक्शन लाइन का जर्मनी में है प्रोग्राम, और हमको शुरू से ही, मतलब जब से हमने काम शुरू किया है ना, तब से ही उन्होंने कह रखा है कि कंस्ट्रक्शन में भी आप भेज सकते हो। अब जी सर, कंस्ट्रक्शन में किसी ने अप्लाई नहीं किया आज तक, तो मैंने भी फिर उस बात पे प्रमोशन किया नहीं उस चीज का ज्यादा। मैंने सोचा कि शायद लोग कंस्ट्रक्शन में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड है तो हम लोग भेज लेंगे। अभी तक कंस्ट्रक्शन में हमारी तरफ से कोई गया नहीं है, बट जो ऑप्शन की हमको दे रखा था उसमें कंस्ट्रक्शन का भी है। That's great, sir. जो थे उसमें कंस्ट्रक्शन का भी है। And second question is that, sir, I want to ask about nursing house building program. सर इसमें स्टाइपेंड जैसे कि आपने मुझे बताया कि ये 1000 से 1200 यूरो हमें मिल जाता है, तो उस दौरान सर ये हमारा एक सपोर्टिंग अमाउंट है जिसमें हम अपना एकोमोडेशन एंड फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन हम कवर कर सकते हैं। और सर कितना एक्सपेंसेस हो जाता है? आई मीन 500 to 600 यूरो और मोर देन दैट? बिल्कुल सही, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। ओके, 500-600 यूरोज जनरली खर्च होता है स्टूडेंट का। तो सर ये खर्च रहता है। इस दौरान सर हमें जो स्टाइपेंड मिलेगा सर, हमें हम वहां पर जैसे 20 आवर्स हमें जॉब करने काम करने के मिल सकते हैं। तो अगर हम 20 आवर्स ये वर्क करते हैं तो वो स्टाइपेंड कंटिन्यूसली मिलेगा या स्टाइपेंड स्टॉप हो जाएगा? नहीं, वो तो कंटिन्यूसली मिलेगा, बट ये है कि जो एक्स्ट्रा जो काम कर सकते हैं वो पहले 4-6 महीने आप नहीं करोगे जी, क्योंकि जो भी स्टूडेंट गए हैं वो पहले आदमी क्या एडजस्ट सा होता है वहां पे, और अपना काम सीखने में उसको दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि वो पहला जो प्रोबेशन पीरियड जैसा चलता है पहले 6 महीने में वो निकाल भी सकते हैं अपन को। इसलिए क्योंकि वो प्रोबेशन है पीरियड कि कोई फोकस उस पर कर नहीं रहा है, पार्ट टाइम पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो इस चक्कर में निकाल नहीं दे अपन को। कई जगह पे ऐसा कहते हैं कि वो अपने वहां पे अलाउडनेस लेके काम शुरू करें, परमिशन लेके करें, बट ज्यादातर स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है, कि इनका काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब इनके काम से आप पूरा फोकस करके रखो और बाकी टाइम में आप कुछ ही करो, इनको फर्क नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे रुकेगा नहीं आपका स्टाइपेंड। That's great, sir. और सर सेकंड और क्वेश्चन ये था कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जो हम जो नर्सिंग प्रोग्राम का जो हमें सर्टिफिकेट वहां पे मिलेगा तो वो वैलिड सर वो यूरोपियन कंट्रीज में होगा या इंडिया में भी वो वैलिड हो सकता है सर? एक्चुअली क्या होता है कि आप काम सीख रहे हो और जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड के हिसाब से आप तैयार हुए हो, पहली बात तो ये, राइट? तो जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड के लिए जनरली वो होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि यूरोप में चल जाता है वो। अब कोई कहे कि वो इंडिया में भी वैलिड होगा क्या? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास कई बार आया कि
आदमी ये सोचता है कि मेरे को यहाँ आके वापस नौकरी मिलेगी कि नहीं। जी सर। आप यहाँ से जा क्यों रहे हो? आप शायद जा इसलिए रहे हो क्योंकि आपको काम सीखना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद आपके लिए ये है कि आप पैसा कमाना चाहते हो। जी सर। तो इंडिया में मान लो वहां पे आपको सपोज 3 साल बाद में 2500 से 3000 यूरो मिलते हैं, राइट? 3 साल बाद में। जी सर। तो मान लो आपको वहां पे 2500 मिल रहे हैं, सपोज मिनिमम आपको मिल रहा है। जी सर। 2500 यूरो का मतलब हो गया लगभग 2 लाख तो हो गया कम से कम, राइट? यस सर। यस सर। अब 2 लाख छोड़ के आप यहाँ पे 20,000 की नौकरी करना चाहते हो क्या? ये आप एक बार विचार कर लीजिए, और उसके बाद में मेरे से वापस सवाल पूछना है। एक्चुअली जब आपने काम कर लिया कंपनियों में, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको इतने स्टैंडर्ड हाइजीन सब मेंटेन करते हो, टिप टॉप रहते हो, तो काम क्यों नहीं मिलता? जो बंदा लायक है उसको काम मिल जाता है। और कंपनियां आपके सर्टिफिकेट में इंटरेस्टेड नहीं होती, आपकी काबिलियत में इंटरेस्टेड होती है। तो जॉब करना इज नॉट ए बिग डील जब आप लायक हो, लेकिन पैसे वो मार्केट के हिसाब से ही मिलते हैं। तो इंडिया में वो 25-20 हजार तैयार हैं आपके, आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर। यस, तो मेरे भी कोई दोस्तों की होटल होंगी, तो उनको भी कहूंगा कि 20,000 वाला एक ला देता हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है जर्मनी में, तो बिल्कुल सर, हो सकेगा तो मदद करूंगा मैं भी। लेकिन आप करोगे नहीं, प्रैक्टिकल बात ये है। एग्जैक्टली सर। फिर आपकी आदत हो जाएगी ना ज्यादा कमाने की, तो जनरली करना नहीं आता। ये सर, लेकिन वो क्या है कि सर्टिफिकेट सर शेंगेन कंट्रीज में तो वैलिड होगा, अदर कंट्रीज, अदर यूरोपियन कंट्रीज में वर्ल्ड में तो वैलिड होगा। जी सर। स्विट्जरलैंड हो गया, और ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड, उसके अलावा भी जो कंट्रीज है ना, देखो जर्मनी की एजुकेशन सिस्टम है, यूरोप में बहुत रेस्पेक्ट है उसका। मुझे लगता है पूरे यूरोप में वैलिड होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में वैलिड है ये बताया मुझे। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके। और बहुत बढ़िया लगा। आप वहाँ करते क्या हो? सर मैं फूड टेक्नीशियन हूँ सर। मैं फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैं काम करता हूँ, और एज ए फूड टेक्नीशियन मैं यहाँ पर हूँ सर। तो जर्मनी जाना चाहते हो आप भी, ये दोस्त के लिए पूछा है? सर मेरे भाई के लिए मैंने पूछा है, और जर्मनी के लिए सर मैं अभी मैंने लैंग्वेज में जो सोचा था कि लैंग्वेज में कंप्लीट करूंगा, B1 और C1 लेवल है, और आप ही के जो इंस्टीट्यूट है लैंग्वेज, तो वहीं से मैं करना चाहूंगा। बट इन फ्यूचर अगर बाई चांस मेरे को अगर जॉब ऑफर या कुछ इस तरह से मुझे मिला, तो डेफिनेटली सर मैं जर्मन जाना चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। ऑफ विडरसेन सर। विडरसेन। ओके, नाउ सर मैं ये कह रहा था कि आपने बोला कि अभी जो फील्ड अवेलेबल है सर, क्या आईटी फील्ड के लिए अभी मार्च इनटेक के लिए अवेलेबल है क्या सर? हाँ, आईटी के लिए है। तो सर उसमें B1 में हो जाएगा सर? B1 ही मांगा है भी, बिल्कुल B1 ही मांगा है उसके लिए। ओके सर, क्योंकि सर मेरे पास ऑलरेडी B1 है, तो मैं आईटी फील्ड में जाना चाहता हूँ सर, तो इसके लिए मैंने आप अप्लाई करें जरूर। B1 ही मांगा है उसके लिए। ऋषि पांडे। यस सर। हेलो सर, गुड टाग ऋषि। सर आप जैसे अभी आपका B1 बैच में हूँ, करंटली B1 बैच में ही हूँ मैं। एक्चुअली मेरी एज अभी मैं 26 का हो गया हूँ, तो मे बी B1 करते करते सब कुछ होते होते एग्जाम देते देते मे बी मैं 27 का हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ एज लिमिट का फैक्टर भी होता है क्या? मुझे नर्सिंग में जाना है, नर्सिंग फील्ड। देखो 30 साल तक कोई दिक्कत आती नहीं है जनरली, आपकी बाकी चीजें सब फिट हैं। तो बाकी कुल मिला के ये रहता है कि एज में जितना मतलब 18 और 30 के बीच में जितने कम उतनी बढ़िया। ठीक है, उतना मतलब प्रेफरेंस वाइज उनका अच्छा होता है। हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा बहुत बीच में मैं थोड़ा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो बीच में सिंस अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ अपना, तो मेरा बैचलर और मास्टर के बीच में 2 साल का गैप हो गया था। तो मतलब क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए उसका रीजन है मेरे पास। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो वो क्या मुझे शो करना पड़ेगा अपने लाइक CV वगैरह में या इंटरव्यू में कुछ? सर शो करोगे तो अच्छा रहेगा, उसका कोई डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो भी बढ़िया रहेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट मैं दिखा सकता हूँ, एडमिट कार्ड वगैरह कि मैंने ये किया था। हाँ, मेंशन तो करना ही चाहिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। किसी नए को लेना नहीं है अभी। नेक्स्ट इज अभी। गुड एंड सर।
Guten Tag. सर मुझे नर्सिंग के लिए जाना था उस बिल्डिंग में। हम्म अभी मेरा A1 कंप्लीट हुआ है, हम्म तो मुझे जानना था कि B1 करते करते मतलब नेक्स्ट अक्टूबर एंड तक मेरा हो जाएगा कि सितंबर इंटेक तक हो जाना चाहिए मार्च आपका, में तक? बिल्कुल बिल्कुल सितंबर इंटेक तक हो जाएगा आपका, अगर प्रॉपरली आप अच्छे से पढ़ के टाइमली अपने सर्टिफिकेट ले लोगे तो। ओके सर। सर मुझे A2 के लिए वहाँ आना था, तो A2 का कब से बैच स्टार्ट होगा? आप जो नंबर पता है एग्जाम। आपको, उस पे एक बार नंबर जो है ना अपना इंस्टीट्यूट का, जी सर। ये जो आपको दिख भी रहा होगा शाम स्क्रीन पे, इस पे कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो वेलकम। या रोहित। हेलो, यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक चीज और, एक पॉइंट मेरे को बोलना था भाई, कि जैसे आपको हम लोग रजिस्टर करते हैं ना, तो ई लैंग्वेज स्टूडियो पे आप रजिस्टर करते हो, वहां पे डॉक्यूमेंट भेजते हो, तो ही हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई ये कहे कि मैं पहले काम करता था, अब मैं, राइट, और पैसे आप जमा करते टाइम पे, अपने डॉक्यूमेंट भेजते टाइम पे खास तौर पे ये ध्यान रखोगे, आपको इंश्योर करना है कि आप ई लैंग्वेज स्टूडियो ही भेज रहे हो। क्योंकि कोई जीव मान लो इस तरीके की एक आधी हरकतें मेरे पास आई कि भाई मैं पहले वहां था और इसलिए, समझ रहे हो, उसके बाद में मेरे को अच्छा नहीं लगा, बच्चे के साथ कुछ हरकतें भी इस तरह की हुई, तो आप ई लैंग्वेज स्टूडियो में भेजेंगे, उसी के लिए जिम्मेदार हैं हम लोग, है ना। पहले कंफर्म करें आप, उसके बाद ही आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट वन। हेलो क्वेंटी, क्या नाम है आपका? क्वेंटी नाम से, नहीं नहीं, सॉरी, रोहित। सर, ये सर रोहित घंटेपुड़ी। सर, मुझे जैसे मेरे 10th और 12th के बीच में 2 ईयर का गैप है सर, कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो कोई इश्यू आएगा नर्सिंग के लिए उसमें? तो मेडिकल इश्यू रहा था तो वो तो बताना तो पड़ेगा आपको, है ना? हाँ सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट वगैरह हैं। हाँ, तो वो आप अप्लाई कर, वो लगा देना साथ में, और फिर उनको कन्विंस करना ये बात। अच्छा सर, ओके सर, मैं ये, थैंक यू सर। सर मैंने हैंड रेज कर रखा था, वो डाउन हो गया, वो कर दिया होस्ट ने ऐसे क्यों सर? अच्छा, गलती से हो गया होगा, क्योंकि वो कई लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चक्कर में आपका हो गया होगा। ललित बोलो। मेरा देखते हैं सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ, हेलो जी ललित। सर 2 क्वेश्चन है मेरे। पहले तो सर, ये जो हाउस बिल्डिंग है, आईटी के हाउस बिल्डिंग, इसमें B1 सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा? हाँ, B1 मांगा है इसमें। और सर इंटरव्यू इसका इंग्लिश में हो सकता है आईटी का? आईटी से जैसे नहीं, जर्मन में होगा। नहीं तो जर्मनी जाना चाहते हैं हम लोग, तो इंटरव्यू देखो, जो जर्मन में तो होगा ही होगा, उसके अलावा इंग्लिश के लिए भी रेडी रहो आप, लेकिन इंटरव्यू जर्मन इंग्लिश में होगा। होता हाँ, ओके सर, एक चीज और है कि जैसे ये वन अपॉर्चुनिटी कार्ड आया है जर्मनी के लिए सर, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें पार्ट टाइम जॉब का ना कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है, तो उसमें हो सकता है कि आप तो मतलब पार्ट टाइम जॉब का कॉन्टैक्ट वगैरह करा दो आप, इंटरव्यू वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, आप ऑलरेडी जर्मनी में हो क्या? नहीं सर, मैं इंडिया में नहीं हूँ अभी, तो मैं वन अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च किया ना जर्मनी में, मैंने मास्टर्स किया हो सर यहाँ से, और मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो रखा है। अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू जर्मनी जाना चाहते हो? हाँ जी, उसी के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें पार्ट टाइम जॉब का कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है सर। तो वो तो मेरे को पूछना पड़ेगा अभी सर, वही बात करने के लिए मैंने आपसे कह रहा था। नहीं, अभी ऐसा कोई अपना, मतलब किसी से ऐसी बात हुई नहीं कि जो इसमें हेल्प कर सकता है क्या? पार्ट टाइम जॉब का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वहां जाके वो काम दे ना दे कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से जाना है सर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए बस मुझे। देखो, मेरा तो ऐसा कोई मतलब लिंक है नहीं कि वो केवल कॉन्ट्रैक्ट दे दें और फिर आगे कोई बात नहीं, इस तरह का मेरा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं कि मतलब दिखावटी कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई बात ही नहीं है। ये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इस बारे में मेरे को किसी से बात करनी पड़ेगी। हाँ जी, वो जेन्युइन चाहिए सर। नहीं, तुमको तो जेन्युइन नहीं चाहिए, तुमको तो नकली चाहिए, लेकिन कोई भी होगा, वो मेरी अभी ऐसा नहीं है। तुमको तो चाहिए जेन्युइन से, उससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे, नहीं सर, मेरा अभी कॉन्टेक्ट नहीं है। वीजा ऑफिसर देखेगा ना सर, मैं चेक करता हूँ। हाँ, चेक करूंगा, है ना, पूछना पड़ेगा किसी से। कब कंफर्म करूं मैं सर आपसे फिर इस बारे में?
आप मेरे से 1-2 वीक बाद में पूछो, क्योंकि हमारी अभी जो 1-2 मीटिंग होने वाली है ना, मैंने आपको बोला 2 वीक में कोई जी मीटिंग होने सर। वाली है, उसमें मैं ये बात पॉइंट रख दूंगा आपका। जी सर, पार्ट टाइम जॉब पर सर। सत्यन जी इनका पॉइंट नोट कर लो, है ना, स्पेशली किशन सिंह। सर मेरा आईटी का बता दो। डाउन हो गया। ओके, एहसान रिफात। हेलो सर, गुड टैग। या हेलो सर मैं तो बांग्लादेश से हूँ सर, आपके साथ काफी बार बात हुआ था सर आपका थ्रू। बिल्कुल, पहले भी आपने पूछा था कि हमारा कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मैं हर बार, मेरे पास कुछ कहने को था नहीं, इसलिए मैं हर बार यही बोलता था कि भाई अभी केवल इंडियंस का कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए कि डेफिनेटली आपका भी हम लोग प्रोसेस कराने में मदद कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके सर, तो सर मेरे फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दूं सर? हाँ बिल्कुल, आप क्या कर दो, वो अपने अपने करेंगे सब, जो डिटेल आपके पास है ही। वो लोग को सर मैं इन्फॉर्म कर दूं, सर ने तो बोला सर। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको उनको आपका इन्फॉर्म। बैंक कर रहा था सर, फरवरी बैच में मेरा होराइजन क्लियर हो गया, नेक्स्ट मंथ में ड्राइविंग एक्सप्रेशन है। अरे वाह, बढ़िया। सर मैं आपको लिंक शेयर कोलकाता करूंगा। देना चाहता हूँ एग्जाम सर, नेक्स्ट मंथ के 29 डेट सर। उन सर मैं आपका पास आ सकता हूँ क्या सर? राजस्थान में आकर बात कर सकता हूँ? आ सकते हो, मुझे तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन वीडियो कॉल पे भी करोगे तो चलेगा, मैं उतना ही सर अवेलेबल मैं रहूंगा। कोलकाता आ रहा ही हूँ सर, मेरा एग्जाम है सर नेक्स्ट मंथ। मैं कह रहा हूं कि आप कोलकाता से जयपुर आओ तो आपका स्वागत है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख लो, आप इतना स्पेशल कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपका मन है तो जयपुर घूम के जाओ, मेरे से भी मिल जाओ जरूर, मुझे तो अच्छा ही बांग्लादेश से सर बहुत सारे लोग हैं सर, आपका थ्रू जाना चाहते हैं सर, तो जरूर मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अब जब उधर से एग्री हो गए हैं वो लोग, तो डेफिनेटली मुझे क्या ही दिक्कत है। ओके सर, तब तो अप्लाई करो सर, लिंक को सब जरूर, डॉक्यूमेंट्स आप मेरे को लिख दो मेरे को कि प्लीज शेयर द लिंक फॉर हाउस बिल्डिंग एप्लीकेशन। ओके सर, मैं देता हूँ सर। थैंक यू सर। वेलकम राज। हेलो, यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर आप मुझे जानते होंगे, मैंने आपको राजस्थान में विजिट किया था। बिल्कुल बिल्कुल राज आपने तो यस राइट, सर आपका तो मेरे CV भी दो आया था। क्वेश्चन थे हाँ, बस। जी जी मुझे पूछना था, एक तो कि मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं पिछली बार किसी रीजन की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाया था, तो मुझे आपसे पूछना था कि मैं दोबारा आपके साथ अप्लाई कर सकता हूँ क्या? जरूर कर सकते हो। अच्छा जी। और सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरा जो B1 का सर्टिफिकेट है उसको अराउंड एक साल और 6-7 महीने हो चुके हैं, तो वो मतलब वैलिड हो सकता है कि मुझे दोबारा देना पड़ेगा? मेरे ख्याल से दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का ही उसमें बता रखा है ना उन्होंने, तो जी जी। तो सर 1 साल मुझे इसी बात का डर था, तो इसलिए मेरा अक्टूबर 15 में B2 का एग्जाम है, होपफुली मैं उसको पास कर लूंगा तो नवंबर में उसका रिजल्ट आ जाएगा। पर आप बोल रहे थे कि जैसे अक्टूबर एंड में जो है वो दोबारा इंटरव्यू होंगे मार्च के लिए, तो पर मेरा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा नवंबर 20 तक, तो नवंबर 20 मतलब तक मैं है। तब जी मैं तो तब कर सकता हूँ अप्लाई? मैं आपको उसके लिए भी मतलब लेटेस्ट डेट कब तक लेंगे ये बात मैं और उनसे पूछ के, अभी 2-1 वीक में हमारी जो मीटिंग है ना, उसके बाद में आपको इस बारे में और बता दूंगा। बट आप अपनी मतलब पूरी मेहनत से B2 क्लियर कर लो। जी तैयारी पूरी है मेरी इस बार, इसलिए कैल्क दे रहा था मैं इस बार B2, क्योंकि मुझे लग रहा था कि D1 वैसे भी बहुत टाइम हो गया उसको, तो एक्सपायर हो ही गया होगा, तो दोबारा दे रहा था। हाँ, जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका काम हो जाए राज, ध्यान है थैंक यू मुझे। वेरी मच सर। जी यही पूछना था मुझे बस आपसे। वेलकम। ओके सेम। यस